बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मैं बात करूंगा कि आज दिन भर की बड़ी अहम जो खबरें हैं वो क्या थीं, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी, फिर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। मखसूस नशिस्तों का एक मुअम्मा बन गया है, मामला जो है वो उलझ गया है। जो है वो अदालतों में जाने के बावजूद इसके पीछे वजूहात क्या हैं और पीटीआई की जो लीगल प्लानिंग है इस हवाले से उस पर भी बात करेंगे। आज पार्लियामेंट में जो मेम्बरान के पी के मतलब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक नहीं रखते थे, उनके अलावा जो मेम्बरान थे उन्होंने आज हलफ भी उठा लिया, पंजाब में भी हलफ भी उठा लिया। तो जो पीटीआई की प्लानिंग है उससे मतलब खसूसी तौर पर लीगल जो स्ट्रेटजी है इस हवाले से उस पर बात करेंगे। ये हुआ क्या है, अटॉर्नी जनरल ने क्या वजह दी है कि पेशावर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद जो है वो हलफ उठा लिया गया, और जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने क्या कहा, और इस पर जो पीटीआई के रहनुमा है उन्होंने क्या एतराज उठाया है, इस पर बात करेंगे। सदारती इंतखाबात कल हो रहे हैं, वो रुकवाने के हवाले से महमूद खान अचकजई ने दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो मुस्तरद हो गई है। वो क्यों मुस्तरद हुई है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सेकंड सीनियर मोस्ट जो है वो जज हैं, सीनियर प्यूनिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद वो अब रिटायर हो रहे हैं 10 मार्च को। उनका जो अलविदाई रेफरेंस था, मतलब एक तकरीब थी, उस तकरीब में उन्होंने भी कोई बड़ी खास बातें की, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी बड़ी जो है वो खास बातें की। उस पर बात करेंगे। अनवारुल काकड़ को नोटिस हो गया है, जो वजारत हाउसिंग ने नोटिस कर दिया, जैसे ही निगरान वज़ीर आज़म साहब हटे हैं तो उनको नोटिस हो गया है, और ख़वातीन का आज आलमी दिन है, इससे मुतल्लिक जो है थोड़ी सी बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वो फ़ौरन मिल जाया करे, और आप फीडबैक दें, कमेंट करें। सबसे पहले बात करते हैं सिंध हाई कोर्ट की। सिंध हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आज दरख्वास्त पर समाअत थी। उसमें जो सिंध हाई कोर्ट में 2-2.5 घंटे ये समाअत चली, चैम्बर में समाअत हुई। तो वहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत के सामने यही मौकफ रखा है कि जो इसमें जो मेम्बरान है, 3 वहाँ पे सूबाई मेम्बरान है, जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी थी वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल गई हैं। तो ये इस्तदा थी कि उनको सदारती इलेक्शन में वोट, क्योंकि वो हलफ तो पहले ही उठा चुके थे, तो उनको वोट डालने से या वोट काउंट से रोका जाए। उसमें सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम जो है वो टेक्निकल फैसला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर तो इन 3 जो वोट है, तो ये अगर इन पे बात आ गई कि इनकी वजह से डिसीजन होना है, फर्ज करें कि एक कैंडिडेट को 100 वोट पड़ता है और दूसरे को पड़ता है 98 वोट पड़ता है, तो इनकी वजह से जो इलेक्शन है उसका फैसला ऊपर नीचे हो रहा हो, फिर तो इनके वोट काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर एक को 100 वोट पड़ता है, दूसरे को 70 वोट पड़ता है, तो फिर इनके काउंट हो जाए, होना ना होना मैटर नहीं करता, तो इसलिए काउंट हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जो है वो 27 मार्च को आइंदा समाअत रख रहे हैं, और 27 मार्च के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया है, और ये कहा है कि हम इसको डिसाइड कर देंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि सेनेट इलेक्शन से पहले हम इसको डिसाइड कर देंगे, क्योंकि सेनेट इलेक्शन में इन जो मखसूस नशिस्तें हैं इनके हवाले से इनका बहुत अहम रोल होगा, क्योंकि सेनेटर जो है वो इन्हीं बुनियादों पर बनने हैं। मतलब पंजाब में, मरकज में, इसी तरह केपी में पीटीआई की बड़ी अच्छी खासी तादाद बनती है, तो उस हवाले से उनकी सेनेटर जो है उनके बनने हैं। तो सिंध हाई कोर्ट ने तो ये ऑर्डर किया। अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें कोई ऑर्डर पास, स्टे ऑर्डर नहीं दिया, अगरचे बहुत कोशिश की गई पीटीआई की जानिब से, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इतराज़ात थे पहले तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर, वो इतराज़ात दूर किए, फिर उन्होंने उस पर हेयरिंग ली, लेकिन अदालत ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें एक तो अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दिया 13 मार्च के लिए कि आप आएँ इसमें, क्योंकि आईनी मामला है, इसमें असिस्ट करें अदालत को कि अदालत का दायरा इख्तियार बनता भी है या नहीं है। तो इसी के साथ जो स्टे ऑर्डर था उसमें सिर्फ नोटिस किया है, तो मतलब ये है कि वो स्टे दिया भी नहीं है। और आज सुबह वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक तो पीटीआई ने देर भी की, और उसमें जो पंजाब असम्बली है उसमें भी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो नशिस्तें थी उस पर भी तकरीबन 24 के जो थी मेम्बरान, उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। मतलब कौमी असम्बली में भी हलफ ले लिया गया है जो खैबर पख्तूनख्वा के से हट के थे, और जो पंजाब में कि कोई स्टे भी नहीं मिला लाहौर हाई कोर्ट का, तो वहां भी उन्होंने हलफ जो है वो ले लिया है। सिंध की हद तक भी हलफ हो चुका है, सिर्फ केपी की हद तक जो है वो
हलफ नहीं हुआ। और उसकी वजह यह भी है कि वहाँ पे जो पीटीआई की अपनी जो है वो स्पीकर भी अपने हैं और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, तो इस वजह से वहाँ पे हलफ नहीं हो सका। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो पेशावर हाई कोर्ट है उसका दायरा कार खैबर पख्तूनख्वा है, तो उससे बाहर जो भी कैंडिडेट्स हैं उस पर उनका जो ऑर्डर है वो नहीं चलता और वफाक पर भी उनका ऑर्डर नहीं चलता, तो इसलिए ये हलफ जो है वो उठा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह कहा। और जो सरदार एजाज सादिक है उन्होंने भी ये कहा कि हमें तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मिला ही नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन का मिला है। लेकिन वहां पे बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान उन्होंने बड़ा शोर भी डाला और उन्होंने ये कहा कि ये कैसे जो है वो हलफ ले सकते हैं जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। और फिर उनको जो असम्बली का फ्लोर है वहां उसमें बात भी नहीं करने दी गई। फिर बाहर आके उन्होंने मीडिया टॉक की और अपना जो मौकफ है वो मीडिया के सामने रखा कि ये किस तरह जो है वो इन्होंने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको भी जो है वो नजरअंदाज किया है और हलफ जो है वो उठा लिया गया है। इसी के साथ मैं थोड़ी सी पीटीआई की जो लीगल प्लानिंग है उस पर बात करूंगा कि काफी दिनों से ये डिबेट चल रही थी पीटीआई के अंदर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या हाई कोर्ट में। तो एक तो इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में गए 4 दिन पहले, लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में जाना था वो मतलब कल दरखास्तें दायर हुई और आज समातें हुई। एक तो ये देर की पीटीआई की जाने से देर हुई। दूसरा ये था कि एक डिबेट थी इनके अंदर ही कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो कुछ ऑप्शन ये भी थे कि डायरेक्ट जाना चाहिए। उसकी वजह कि यही मामला है कि अब पेशावर हाई कोर्ट ने तो आपको स्टे दे दिया लेकिन स्टे माना तो नहीं गया, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन बन गई ना। तो जो इससे कबल जो बल्ले के निशान के केस में भी जब सुप्रीम कोर्ट में था मामला, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा यही कह रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बाहर तो नहीं बनती ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब 3 मरकज था, पंजाब था, सिंध था, खैबर पख्तूनख्वा, 3 सूबों और 1 मरकज का मामला था, बजाय इसके कि वो 4 हाई कोर्ट्स में जाते सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते। अगरचे एक फोरम जो है एग्जॉस्ट हो जाता, लेकिन अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट ने ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करना है मामला। तो बहरहाल ये उनकी प्लानिंग हो सकता है ठीक हो, लेकिन अभी तक जो है वो काबिल अमल नजर नहीं आई। दूसरी बात, सदारती इंतखाबात रुकवाने के हवाले से महमूद खान चकजई साहब ने सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की। आज ही दरखास्त दायर की, आज इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी और ये कहा है कल शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे। और उस दरखास्त में ये कहा गया था कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, मतलब जो वोट होते हैं जो मखसूस नशिस्तें जब ऐड होंगी तो उनके वोट्स होंगे, तो वो पूरे नहीं है, तो असम्बली पूरी नहीं है, असम्बलियाँ पूरी नहीं है, तो इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज भी पूरा नहीं है। तो इसलिए जो सदारती इलेक्शन है उसमें और जो इलेक्शन रुकवा दिया जाए, तो उस दरखास्त को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा आपकी दरखास्त नहीं बनती और उन्होंने कहा है कि कल शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे। इलेक्शन बड़ा क्लियर है, लंबी चौड़ी बहस में हम नहीं चाहते। सिंपल सा मैं बताऊं कि आसिफ अली जरदारी सदर बन रहे हैं और उनका बड़ा क्लियर मैंडेट है। अगर सिनेरियो जो है वो इनको सारी जो नशिस्तें थी, जो मखसूस नशिस्तें वो भी मिल जाती, और जो पीटीआई ये क्लेम करती है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ, मैंडेट भी चोरी ना हुआ होता, तो फिर इलेक्शन जो है वो अच्छा भला सदारती इलेक्शन होता। लेकिन इस वक्त इलेक्शन जो है एक फॉर्मेलिटी है कल जो होने जा रही है। इसके बाद अनवारुल्लाह काकड़ साहब को नोटिस हुआ है, वजारत हाउसिंग में नोटिस है और उसमें ये कहा गया है कि आपने घर लिया और उसका जो है वो आपने नहीं दिया, जो रेंट था और जो वाजबात थे वो अनवारुल्लाह काकड़ जो है साबिक निगरान अभी जो वज़ीर आज़म थे उनका ये कहा कि आपने 5.5 साल जो है वो रिहाइश पजीर रहे हैं मिनिस्टर इनक्लेव में और आपके जिम्मे 60 लाख किराया था, आपने दिया नहीं है और अब इसको नोटिस कर दिया है उनको कि अब जो है वो आप ये किराया अदा करें। तो ये होता है जब आप चले जाते हैं तो उसके बाद नोटिस भी होते हैं। जस्टिस तारिक मसूद, इनके हवाले से आज उनका रेफरेंस है, अलविदाई रेफरेंस, मतलब वो रिटायर हो रहे हैं 10 मार्च को। इस पर बड़ी अहम आज बातें हुई हैं और बड़े अहम इंकशाफात भी हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने ये कहा फुल कोर्ट रेफरेंस में कि फौजी अदालतों में इंट्रा कोर्ट अपील में मेरी राय है जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर गैर जरूरी इतराज किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर यह इतराज किया गया था कि वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो इसलिए वो इसमें ना बैठे अपील में। और उन्होंने माइंड ये डिस्क्लोज किया था कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तें हैं ये काबिल समात नहीं है। जब अभी बेंच जो है वो शुरू में सुन रहा था तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये कोई गैर जरूरी इतराज था। और उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फौजी अदालतों के मामला पर अपने नोट में कोई राय नहीं दी थी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इतराज होने पर बेंच में बैठने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली सामियों का एहसास है।
जजेस तैनातियों के हवाले से रूल्स में तरमीम पर गौर हो रहा है। वक्त आ गया है कि जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का अलग सेक्रेटेरिएट हो। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक कहते थे 40 से 50 जो है वो केस मेरी अदालत में लगा दें, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत ज़्यादा फैसले सुनाने के हवाले से मशहूर है। और हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। लाहौर हाई कोर्ट का जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से ऑर्डर था 15 दिसंबर का, तो जिसमें यह था कि पीटीआई के एक कैंडिडेट, पीटीआई की या किसी जो है वो इंडिविजुअल हैसियत में एक दरखास्त गई थी, तो उसमें यह कहा गया था कि जो इसमें रिटर्निंग अफसरान है वो एग्जेक्टिव से होंगे, मतलब सिविल सर्विस से, जुडिशरी से नहीं होंगे। तो उस पे एक स्टे ऑर्डर आ गया था। तो उसमें इलेक्शन उन्होंने कहा कि हमने रात को अदालत लगाई छुट्टियों से पहले, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का पस मंजर में भी एक किरदार है। और हम तब भी वो केस तीन सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच को सुनना चाहिए था, और जस्टिस इजाजुल हसन ने बैठने से इनकार किया। हमने उनके बाद दूसरे सीनियर जजेस को बिठाया और रात 12 बजे केस का फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर इलेक्शन डी रेल हो सकते थे। और उन्होंने कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे, उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर सूबे को नुकसान हुआ। इसका फायदा सुप्रीम कोर्ट को हुआ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट आ गए, ये कहा चीफ जस्टिस ने। और सरदार तारिक मसूद साहब कहते हैं कि अदलिया की आज़ादी का मतलब सिर्फ इंतजामिया से अलहदा होना नहीं, अदलिया की आज़ादी में जज का तमाम ताकतवर हलकों से बिला खौफ होना भी शामिल है। जज की तैनाती या मुद्दत मुलाजमत ताकतवर हलकों की कबूलियत पर मुनासिर हो गई तो अदलिया की आज़ादी बेमाना जुमला बनकर रह जाएगी, ये कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने। और अब वो रिटायर हो रहे हैं अपनी जो सर्विस से, जुडिशल सर्विस से, और उसके बाद आज का जो रेफरेंस है वो ख़त्म हो गया। तो ये थी आज की। और इसमें एक जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसमें एक दो फैक्ट्स आपके सामने रखने हैं कि आज जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एक तकरीब में कहा है कि 10,000 जो है वो होने चाहिए जो जजेस हैं, और उसमें से 50% खवातीन होनी चाहिए। अभी तक जो है वो 10 से 12 या 15% खवातीन है जुडिशरी में, पेशावर हाई कोर्ट में, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में, और जो फेडरल शरीयत कोर्ट है यहाँ पे खवातीन नहीं है, जो जजेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आयशा मलिक और उसके बाद मुसर्रत अलाली 2 सुप्रीम कोर्ट की जजेस आई हैं पिछले 2-3 सालों में। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी जो खवातीन जजेस हैं वो मौजूद हैं, लोअर जुडिशरी में मौजूद है, ये तादाद बढ़ रही है। तो अदलिया के हवाले से ये एक पॉइंट रखना था कि खवातीन को एम्पावर करने के हवाले से ये एक स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन जो है वो जुडिशरी में भी मौजूद हों, और जुडिशरी में वो काम भी कर रही होती हैं और कम्पिटेंट भी होती हैं। तो ये खवातीन का आलमी दिन था, तो मैंने कहा कि ये एक नई इनपुट है वो आपके सामने रखी जाए। तो आप हमारी आज की जो वीडियो है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। 2-3 टॉपिक्स थे, तो इस पर आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।